తదుపరి వీరశైవ పంచపీఠాల్లో 5వ పీఠం పీఠాధీశ్వరులు కాశీ జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖర శివాచార్య మహాస్వామి వారిని ఆశీస్సులు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. భక్తులందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉంటే వారి ఆశీస్సులు నేరుగా మనకు అందుతాయి. దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః శత్రుబుద్ధి వినాశాయ दीपज्योतिर्नमोस्तुते। इस पवित्र कार्तिक मास में प्रायः संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर दीपोत्सव किया जाता है। अभी अभी अयोध्या में भी कई लक्ष्य दीपोत्सव संपन्न हुआ। काशी क्षेत्र में गंगा के किनारे हर साल दीपोत्सव संपन्न होता है। दीपोत्सव के बारे में आप सब लोग जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में जब भी भगवान भगवती की पूजा प्रारंभ होना है वो दीपोत्सव के साथ संपन्न होता है। दीप जो ज्योति है ये भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। इस संसार में जितने भी प्रकाश है उसी परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश के रूप में प्रपंच में प्रकाशित होते हैं। यद भासा भासते विश्वम यत्सुखे नानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने। जिस परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से ही सूर्य चंद्रादि प्रकाश भी प्रकाशित होते हैं, इसलिए भगवान का मूल स्वरूप जो ज्योति रूप है वह भगवान के ज्योति रूप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आत्म ज्योति के रूप में प्रकाशित होता है। इन बाहर के प्रकाश के संदर्भ में हम लोग अपने प्रकाश को भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः, इस उपनिषद वाक्य के भाष्य करते समय जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं स्वप्नावस्थाम अधिकृत्य इदम आमनायते। हमें 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागृत अवस्था में सूर्य के प्रकाश से, रात्रि में दीपों के प्रकाश से हम लोग व्यवहार करते हैं। जब जीवात्मा सो जाता है उसमें सारे प्रकाश को बुझा करके पूरा अंधेरा करके सो जाता है। फिर भी स्वप्नावस्था में कुछ न कुछ पदार्थ को वो प्रत्यक्ष देखता है। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ते कुतोयम अग्निः
हम स्वप्नावस्था में जिन वस्तुओं को देखते हैं वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न किसी विद्युत दीपों का प्रकाश है। इन सभी प्रकाशों के अभाव स्थिति में भी हम कुछ वहां देखते हैं, तो देखने के लिए हमारा आत्म प्रकाश ही वहां पे ले साक्षी बनता है। इसलिए बाहर दीपों को जला करके हमारे भक्ति टीवी के नरेंद्र बाबू चौधरी, रमा देवी अपने संबंध संचालक मंडलियों को लेकर के प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कोटि दीपोत्सव करते हैं। काशी से कई बार हम आकर के इस समारंभ में भाग लिया है। तो बहिरंग में कोटि दीपोत्सव करने का दो प्रयोजन है। हमने पहले बताया बहिरंग में दीपक जलाने से क्या लाभ है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। हम लोग बहिरंग में जो दीप जलाते उसके बहुत लाभ है। पहला लाभ है शुभ होता है दीप जलाने से। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः। दीप जलाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का शुभागमन होता है। इतना नहीं, इससे बढ़कर एक चीज बताते हैं, शत्रु बुद्धि विनाशाय। मनुष्य अपने जीवन के व्यवहार में किसी के साथ मित्रता व्यवहार करता है, किसी के साथ शत्रुता के व्यवहार करता है। मित्र तो हमारे लिए अनुकूल रहता है, लेकिन शत्रु हमारा प्रतिकूल होता है, हमारा हमेशा हमारे विनाश के लिए विचार करता है। लेकिन यहाँ शत्रु दो प्रकार के बताए जाते हैं। जो बहिरंग शत्रु है, दीप प्रज्वल करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और शत्रुता समाप्त कर देते हैं। इससे बड़ा शत्रु हमारे अंदर होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये हमारे बुद्धि में आरूढ़ हो करके हमारे बुद्धि को ही हमारा शत्रु बना देता है। इसलिए बहिरंग में दीप जला करके शत्रुओं की बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे जो बुद्धि हमारे लिए जो शत्रुता का व्यवहार करता है वो भी शुद्ध हो करके हमारा जीवन प्रशस्त हो जाता है। इसी उद्देश्य से हमारे भक्ति चैनल के माध्यम से करोड़ों करोड़ों दीप जला करके संदेश हर साल लोगों को देते हैं। इस साल भी यह दीपोत्सव बहुत वैभव से संपन्न हुआ। बहुत खुशी की बात है, इस दीपोत्सव में 2 राज्यपाल और 2 पीठाधीश्वर उपस्थित हो करके लोगों के भक्ति को बढ़ाने का कार्य संपन्न हुआ है। इस संदर्भ में चौधरी परिवार को, आए हुए समस्त सद्भक्तों को, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अपने घर में बैठ करके कार्यक्रम देख रहे हैं,
उन सब के लिए इस दीपोत्सव का लाभ प्राप्त हो, ऐसे भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। కర్తవ్యాన్ని నిర్దేశిస్తూ ఆశీస్సులు అందించినటువంటి కాశీ జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖర శివాచార్య మహాస్వామి వారికి నమస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాం.